बाकी जो आप देख रहे हैं वो बयान करें। जी बिल्कुल देखिए और आप नोटिस करेंगे क्योंकि एक आतिशी जो है महिला को एक नोटिस सर्व होना था, तो क्राइम ब्रांच की टीम में आज एक महिला ऑफिसर भी थी। 2 गाड़ी में, जैसा हमने बताया था, क्राइम ब्रांच की टीम सुबह 10 बजे ठीक यहाँ पर पहुंच गई थी। कुछ वैसा ही हुआ, बंगले के अंदर गई, अंदर जो उनका ऑफिस के अंदर स्टाफ था उनसे काफी देर बातचीत होती रही। आतिशी शनिवार को नहीं मिली थी, आज भी आतिशी यहाँ पर अपने बंगले पर मौजूद नहीं थी। जैसा मैंने बताया, वो इस अपने जो कैंप ऑफिस है, जो सरकारी आवास है, यहाँ पर जो बाकी सोमवार से शनिवार तक का दिन होता है, यहाँ पर सुबह 10 बजे आ जाती हैं। उनके ऑफिस स्टाफ ने भी हमें बताया था कि आज उनके यहाँ पर आने की संभावना नहीं है। और आतिशी के ऑफिस की तरफ से भी ये क्लियर किया गया कि वो उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि जो नोटिस है वो वहाँ पर रिसीव करा ले। तो कुछ वही देखने को मिला। क्राइम ब्रांच की टीम 40 मिनट तक यहाँ पर बंगले के अंदर रही है। ओएसडी से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकली है। तो नोटिस सर्व कर दिया गया है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि केजरीवाल को भी कल नोटिस दिया गया था, तो उनके ऑफिस स्टाफ में ही रिसीव कराया गया था। हालांकि कल दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश करी थी कि वो सीधा अरविंद केजरीवाल के नाम पर नोटिस है और वो घर के अपने बंगले के अंदर मौजूद भी है, तो उन्हीं को नोटिस सर्व कराएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। तो फिलहाल अब आतिशी के बंगले पर जब सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, उनकी ओएसडी से मुलाकात भी की है और ऑफिसर्स ने हमें ये बताया भी है कि उनके ओएसडी को नोटिस सर्व कराया जाएगा। और जी, आप नोटिस सर्व हो गया है जी, आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि उनके ऑफिस स्टाफ पे ओएसडी को नोटिस सर्व करा दिया गया है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को नोटिस सर्व हो चुका है। आतिशी को भी 3 दिन का समय दिया गया है इस नोटिस पर जवाब देने के लिए। हमने पहले भी बताया था, नोटिस का जो मजमा है वो लगभग सेम है जो अरविंद केजरीवाल को दिया गया था, क्योंकि दोनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। 7 विधायकों से संपर्क किया गया, 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है। जब बीजेपी की तरफ से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई तो क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा गया। अब क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उसी को लेकर जो जवाब है 3 दिन के अंदर मांगा गया है कि जो आपने आरोप लगाए कि खरीद फरोख्त उनके आपके विधायकों की हुई है, तो वो कौन कौन से विधायक है जिनसे संपर्क किया गया है, किस समय संपर्क किया गया था, क्या आपके पास किसी तरह का कोई एविडेंस है, कोई ऑडियो क्लिप है, कोई वीडियो क्लिप है। आपने दावा भी किया था कि आपके पास ऑडियो क्लिप मौजूद है, तो वो सब डिटेल्स, वो सब एविडेंसेस है, हमें मुहैया कराए जिससे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। अब देखना ये होगा कि अब आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी का क्या स्टैंड होता है। 3 दिन के अंदर वो इन नोटिस का जवाब देती है या नहीं है, लेकिन ये पिछले 3 दिन बड़े हाई वोल्टेज ड्रामा वाले रहे। शनिवार को क्राइम ब्रांच की बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। हमारी ही कंप्लेन थी, हम लोगों ने कंप्लेन की थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने कंप्लेन की थी कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है ये गलत है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी, आपको चुनौती है कि आपको उन लोगों के नाम बताने होंगे जो जिन लोगों ने आपको अप्रोच किया, आपकी पार्टी को अप्रोच किया और एमएलए को तोड़ने की कोशिश की। और एमएलए सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल ये भी उठता है। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी वो है तो आपको सामने आके उन लोगों के नाम बताने होंगे। कल 5 डे तक नोटिस रिसीव नहीं करा ऑफिशियल्स ने करा, वहीं अब जो तो बीजेपी नेता हरीश खुराना कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और बीजेपी के जो चार्जेस हैं, बीजेपी का जो आरोप है उसी को बता भी रहे थे वो। दीपक रावत हमारे साथ हैं। दीपक, का आतिशी के ओएसडी को आखिरकार नोटिस सर्व करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वापस चली गई है। अब 3 दिन का वक्त इनको भी दिया गया है, 3 दिन का वक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास भी है। आगे ये डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, ये सोर्सेज ने हमें पहले ही जानकारी दे दी थी कि आतिशी ने नोटिस रिसीव करने के लिए अपने ऑफिस को कहा है और वैसा ही हुआ। उनके ऑफिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस रिसीव कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर इनकी मुश्किलें नहीं थपने वाली है। जैसा कि 3 दिन की बात आप कर रहे हैं, तो 3 दिनों के अंदर उस बात का जिक्र, जिस बात का जिक्र खुद आतिशी ने किया था कि उनके पास वो सबूत हैं जिसमें ये साफ है कि उनके विधायकों को, करीबन 7 विधायकों को कहा गया कि वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ लें, आम आदमी पार्टी छोड़ दें, 25 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, मंत्री पद भी चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा। वो सबूत अब उनको रखने होंगे। तब ये भी कहा गया था आतिशी को, जब पूछा गया कि क्या आपके पास कोई सबूत हैं, आप किन के आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं, तब आतिशी ने कहा था कि बिल्कुल सबूत हैं और समय आने पर जब मांगा जाएगा
पड़ेगा या दिखाना होगा तो सबूत भी सामने रखेंगे। तो सबूत क्या होंगे? कोई ऑडियो क्लिप है, कोई ईमेल है, या किस तरीके से बातचीत हुई है, किस तरीके से अप्रोच किया गया है, उस सब की जानकारी अब आम आदमी पार्टी को सामने रखनी होगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मैंने पहले भी बताया, ये इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप बीजेपी पर लगा चुकी है। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जांच करी थी, समन दिए जा रहे थे, उस दौरान भी ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अब जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ये मान के चल रही है कि सही मौका है आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का, दिल्ली में सरकार गिराने का। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप करती रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने शिकायत की है कि समय आने पर वो सबूत पेश करेंगी। तो अब देख रहे हैं क्या होता है। 3 दिन का वक्त है मुख्यमंत्री के पास और उनकी मंत्री आतिशी के पास। बहुत धन्यवाद आपका वरुण जैन और बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।